शिवपुर गांव हरे भरे पेड़ों और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। इसके बावजूद इस गांव में पानी की दिक्कत बरसों से चली आ रही थी। इसी गांव के बीचों बीच स्थित एक विशाल बरगद का पेड़ अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध था। यह पेड़ गांव के पुराने मंदिर के पास था और लोग कहते थे कि उसमें जादुई शक्तियां थी। रात के समय जब हवा में हल्की सी भी सरसराहट होती तो लोगों का कहना था कि उन्हें उस पेड़ से अजीब आवाजें सुनाई देती। कुछ बुजुर्गों का मानना था कि इस पेड़ में अदृश्य आत्माओं का निवास है जो लोगों की मदद भी कर सकती थी और उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती। विजय, एक युवा और उत्साही लड़का, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे इस पेड़ के रहस्यों को जानने की बड़ी इच्छा थी। एक दिन विजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने अपने दोस्त प्रमोद और सुमन को अपने साथ चलने के लिए मनाया। अगली रात वे तीनों उस पेड़ के पास गए। चांदनी रात में पेड़ की छाया डरावनी लग रही थी। विजय ने अपने हाथ में टॉर्च ली और पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। जैसे ही उसने पेड़ की जड़ को छुआ, उसे एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। अभी अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। प्रमोद और सुमन डर से कांप रहे थे, लेकिन विजय ने उन्हें हिम्मत दिलाई। उन्होंने फिर से टॉर्च जलाई और देखा कि पेड़ की एक शाखा अजीब तरीके से हिल रही है। विजय ने उस शाखा को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें एक छोटा सा दरवाजा है। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला। दरवाजा खोलते ही उन्होंने एक गहरी सुरंग देखी। विजय ने बिना सोचे समझे सुरंग में प्रवेश किया, जबकि प्रमोद और सुमन उसके पीछे पीछे चल रहे थे। सुरंग में अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन विजय का पागलपन उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सुरंग के अंत में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वे रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने एक बड़े कमरे में खुद को पाया। उस कमरे में चारों ओर पुरानी चीजें और डरावने ढांचे लटक रहे थे। बीच में एक बड़ी सी पुरानी अलमारी थी जिस पर जादुई निशान बने हुए थे। विजय ने उस अलमारी को खोलने की कोशिश की, पर वो अलमारी पुरानी होने के कारण वह उसे खोल नहीं पाया। तभी उन्होंने देखा कि अलमारी के ऊपर एक चमकता हुआ पत्थर रखा हुआ था। विजय ने उसे उठाया और जैसे ही उसने पत्थर को अलमारी के निशान पर रखा, अलमारी अपने आप खुल गई। अलमारी के अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब को उठाते ही वहां का वातावरण बदल गया। हवा तेज हो गई और कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। विजय ने किताब को खोलकर देखा, उसमें कुछ जादुई मंत्र लिखे हुए थे। अभी अचानक किताब से एक सुनहरी रोशनी निकलकर पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। विजय, प्रमोद और सुमन ने देखा कि पेड़ की जड़ें खुद ब खुद हिलने लगी और मिट्टी से एक चमकदार पानी का झरना निकल आया। अगले दिन गांव के लोग जो वहां की घटनाओं से अनजान थे, अचानक उनकी नजरें उस झरने पर पड़ी। गांव में ऐसा नजारा उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो लोग उसे वरदान समझकर उस झरने का पानी पीने लगे, मगर जिसे वे लोग वरदान समझ रहे थे वो उनके लिए आगे चल के परेशानी खड़ी करेगा, इसका उनको ध्यान नहीं था। हर कोई इस झरने से पानी पीकर घर में जाकर खून की उल्टियां करने लगा और वो लोग बीमार पड़ गए। इस घटना से पूरे गांव वाले परेशान हो गए। इसकी जानकारी जब विजय के कानों पर पड़ी, वो हैरान होकर इसके बारे में सोचने लगा। विजय और उसके दोस्तों ने यह समझ लिया कि गांव में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वो तीनों जिम्मेदार थे। उन लोगों ने इसके ऊपर सोचा और इस मुश्किल को हल करने की ठान ली। तभी सुमन ने सुझाव दिया कि उनकी मुश्किल का हल उसी किताब में मिल सकता है। वो लोग किताब में अपना समाधान ढूंढने लगे। किताब के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना हुआ था जो जंगल के एक गहरे हिस्से की ओर इशारा कर रहा था। विजय ने तय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। अगले ही दिन विजय अपने दोस्तों के साथ उस नक्शे के हिसाब से अपने रास्ते पर चल पड़ा। वे एक गहरे और अंधेरे जंगल में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहां की हवा में कुछ अजीब सा था। नक्शा उन्हें एक पुराने खंडर की ओर ले गया। खंडर के बीचों बीच
एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जिस पर वही जादुई निशान बने हुए थे जो उन्होंने जादुई पेड़ के अंदर जो अलमारी थी उस पर देखे थे। विजय ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और जैसे ही उसने उसे छुआ पत्थर अपने आप खुल गया। खंडहर के अंदर उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो ध्यान मग्न बैठा हुआ था। बूढ़े ने अपनी आंखें खोली और विजय की ओर देखा। उसने बताया कि वह एक जादूगर था जिसने वर्षों पहले इस पेड़ को जादुई शक्तियां दी थी। वह चाहता था कि लोग इस पेड़ की मदद से खुशहाल जीवन जिए, लेकिन उसकी शक्तियों को बुरी आत्माओं ने कैद कर दिया था जिससे वह खुद को मुक्त नहीं कर पा रहा था। विजय और उसके दोस्तों ने मिलकर जादूगर को मुक्त करने की सोच ली। उन्होंने किताब के मंत्रों का उपयोग करके बुरी आत्माओं को हराया और जादूगर को उसकी शक्तियां वापस दिलाई। जादूगर ने खुश होकर विजय और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और उन्हें एक अनमोल उपहार दिया, एक ऐसा ताबीज जो उन्हें जीवन भर बुरी आत्माओं से बचाएगा। वापस गांव लौटते ही विजय और उसके दोस्तों ने उस ताबीज को गांव के मंदिर में रख दिया ताकि वह पूरे गांव की रक्षा कर सके। अब गांव के लोग निश्चित होकर जादुई पेड़ के झरने का पानी पी सकते थे और खुशहाल जीवन जी सकते थे। यह पानी न सिर्फ बीमारियों को ठीक करता था बल्कि लोगों में एक नई ऊर्जा पैदा करता था। इस प्रकार विजय और उसके दोस्तों ने न सिर्फ पेड़ के रहस्य को सुलझाया बल्कि गांव को एक नई जिंदगी भी दी। गांव के लोग हमेशा उसके इस साहसिक कारनामे को याद रखने लगे और उसकी बहुत तारीफ भी करने लगे। और यही है इस कहानी का द एंड। आशा करते हैं कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर आई तो आपको पता है कि क्या करना है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद।